नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक निर्धारित है, जिसका प्रथम अंक हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। दूसरे अंक के भी हम कुछ श्लोक 7 श्लोक तक हम पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे देखने जा रहे हैं। हमने यहाँ इसमें पढ़ा था कि राजा दुष्यंत जो है वो इस हिरण का शिकार करते कण्व ऋषि के आश्रम में आ जाता है। पीछे से उसके सिपाही विदूषक भी आ जाते हैं। तो यहाँ राजा आश्रम के पास रुका हुआ है और वहाँ सेनापति विदूषक उसके साथ हैं। सेनापति कहता है यद आज्ञापयति स्वामी, आप जैसी स्वामी आज्ञा देते हैं। विदूषक कहता है ध्वस्ताम ता उत्साह वृत्तांतः, तुम्हारा जो शिकार का जो उत्साह है वो ध्वस्त हो जाए, यानी शिकार का जो उत्साह है वो तुम्हारा नष्ट हो जाए। निष्क्रांतः सेनापति, सेनापति निकल जाता है। राजा कहता है परिजनम विलोक्य, सेवकों को देखकर कहता है अपनयन्तु भवत्यो मृगया वेशम, आप लोग अब शिकार के वेश को हटा लो, अब शिकार के वेश को उतार दो। रैवतक तुमपि स्वनियोगम अशून्यम करो, हे रैवतक तुम भी अपने कार्य को पूर्ण करो। परिजनः, सेवक कहते हैं यद देव आज्ञापयति, जैसा देव आज्ञा देती है, निष्क्रांत इस प्रकार निकल जाते हैं। विदूषक कहता है कृत भवता निर्मक्षिकम, आपके द्वारा मक्खी रहित कर दिया गया, अर्थात आपने सबको अपने कार्य पे भेज दिया। सांप्रतम एतस्मिन् पादपच्छाया विरचित वितान सनाथे शिलातले निशिततु भवान, इस समय इस पेड़ों की छाया में बनाए हुए बितान मतलब चबूतरा सा जिस पे है, ऐसे इस शिलातल पर आप बैठें। यावद अहम अपि सुखासीनो भवामि, जब तक मैं भी यहाँ पे सुख से बैठ जाता हूँ, यानी कि जो पेड़ की छाया में ये जो शिलापट्ट है इस पर आप बैठे और मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। राजा कहता है गच्छ अग्रतः, आगे चलो। विदूषक कहता है एतु भवान, आप आइए। राजा कहता है माधव्य अनवाप्त चक्षु फलोऽस्मि, कि हे आपने नेत्रों का फल प्राप्त नहीं किया। ये नित्वया दर्शनीयम न दृष्टम, जो तुमने उस सुंदरता को नहीं देखा। विदूषक कहता है ननु भवान अग्रतो में वर्तते, निश्चय ही आप तो मेरे आगे ही हैं, मेरे लिए आप ही सबसे सुंदर हैं। राजा कहता है सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति, सभी अपने व्यक्ति को ही सुंदर मानते हैं, सुंदर देखते हैं। अहम तु तम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, मैं तो उस आश्रम की मस्तक स्वरूप शकुंतला को आधार बना करके कह रहा हूँ, यानी जो शकुंतला की सबसे जो आश्रम की सुंदर शकुंतला है उसके बारे में कह रहा हूँ। विदूषक कहता है स्वगतम, अपने मन में सोचता है भवतु, अच्छा अस्य अवसरम न दासे, इस राजा को मैं ज़्यादा अवसर नहीं दूंगा। फिर कहता है भो वयस्य, अरे मित्र, ते तापस करने का अभ्यर्थनीय दृश्यते, तुम उस तपस्विनी कन्या के इच्छुक से दिखलाई देते हो। राजा कहता है सखे न परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणा मनः प्रवर्धते, कि जो वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं होती उसमें पूर्ववासियों का मन नहीं लगता है, ग्रहणीय वस्तुओं में ही स्वीकार करने योग्य वस्तु के प्रति ही पूर्ववंशी राजाओं का मन आकर्षित होता है। वह कहता है सूर्युवती संभवम किल मुनिरपत्यम तद उचिताम अधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतमेव नमालिका कुसुमम। सूर्युवती संभवम, देवयुक्ति यानी अप्सरा की उत्पत्ति है, अप्सरा की संतान है। किल निश्चय ही, मुनि अपत्यम, मुनि की संतान उस शकुंतला को, तद उसको, उच्छित अधिगतम जो छोड़ दी गई, अधिगतम और प्राप्त कर ली गई है। अर्कस्य उपरि, आग के पेड़ के ऊपर, शिथिलम गिरे हुए, च्युतमेव शिथिल यानी ढीला, च्युतम एव गिरे हुए, एव समान, नव मालिका कुसुमम, नव मालिका के फूल को। अन्वय में देखिए शिथिलम अर्कस्य उपरि च्युतम, ढीले आग के ऊपर गिरे हुए, शिथिल होकर के यानी शिथिल होने के कारण वहाँ से अपने लगे हुआ जो फूल का गुच्छा है या फूल है वो अपनी डंठल से टूट गया है, शिथिल होकर के आग के ऊपर गिरा हुआ नव मालिका के पुष्प के समान। वह जो मुनि की संतान शकुंतला है वो निश्चय ही अप्सरा की उत्पत्ति है, अप्सरा की संतान है और उसके द्वारा छोड़ने पर कण्व ऋषि को प्राप्त हुई है। या इस श्लोक में शकुंतला की जो उपमा है वो नवमालिका के फूल से की गई है। जैसे कोई नवमालिका का फूल जो है वो अपने पेड़ से टूटकर और आग के पेड़ के ऊपर गिर गया हो,
उसी प्रकार यह शकुंतला है, यह अप्सरा की संतान है, अप्सरा की बेटी है और इसको अप्सरा ने त्याग दिया, छोड़ दिया, तब इस ऋषि ने इसको पाला है। तो एक बार पुनः शिथिल हुए, आँख के ऊपर गिरे हुए नवमालिका के पुष्प के समान उस मुनि की संतान, निश्चय ही अप्सरा की उत्पत्ति, अप्सरा की संतान उस शकुंतला को उचित अधिगतम अप्सरा की तरह त्याग दिया गया और कण्व ऋषि को वो प्राप्त हो गई थी। उपमा अलंकार है यहाँ पे। अर्कस्य उपरि यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। अधिगतम अधि उपसर्ग गम धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उज्जित में भी उच्च धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आर्य छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। विदूषक कहता है व्यस्य हंसकर यथा कस्यापि पिंड खजूरै उत्तेजितस्य तिन्द्याम अभिलाषो भवे तथा स्त्री रत्न परिभोगणो भवति हम अभ्यर्थना। हंसकर कहता है जैसे किसी पिंड खजूर से उद्वेगित, पिंड खजूर खाने से जिसका मन भर गया है, ऐसे व्यक्ति की इमली खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार स्त्री रत्नों को भोग करने वाले आपकी यह अभ्यर्थना मुझे लगती है। राजा कहता है न तावद एनम पश्यसि ये एवं अवादिहि, तुमने उसको नहीं देखा है इसलिए इस प्रकार कह रहे हो। विदूषक कहता है तत् खलु रमणीयम यद भवतो अपि विस्मयम् उत्पादयति, वह निश्चय ही सुंदर होगी जो आपको भी आश्चर्य उत्पन्न कर रही है। राजा कहता है वयस्य मित्र किम बहुना, और क्या कहूँ। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुष्य तस्याः। चित्रे, चित्र में निवेश रखकर परिकल्पित सत्व प्राणों का परिकल्पित संचार किया है। रूपोच्चयन सुंदरता के समूह के कारण मनसा मन से विधिना ब्रह्मा के द्वारा कृतानु की गई है। नु निश्चय ही स्त्री रत्न सृष्टि, स्त्री रत्न की उत्पत्ति अपरा दूसरी प्रतिभाति प्रतीत होती है। सा वह शकुंतला में मेरे लिए धातु विभुत्वम विधाता का विभुत्व, रचना कौशल, सृष्टि शक्ति अनुचिंत्य सोचकर वपुष्य तस्याः, और उस शकुंतला का शरीर सोचकर। धातु विभुत्वम तस्याः वपुच अनुचिंत्य। राजा कहता है जब मैं विधाता के सृष्टि के कौशल को सोचता हूँ और उस शकुंतला के शरीर को देखता हूँ तो उसको सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि सा विधिना चित्र निवेश है, कि पहले विधाता की तरह चित्र बना करके चित्र बनाया होगा उसका, फिर बाद में परिकल्पित सत्व होगा, फिर उसमें प्राणों का संचार किया होगा, मनसानुरूपोच्चयन कृता, और उसके बाद मन से उसमें सुंदरता डाली गई होगी। अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति, वो मुझे दूसरी ही स्त्री रत्न की रचना प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि शकुंतला के लिए विधाता ने पहले चित्र बनाया होगा उसका, फिर उसमें प्राणों का संचार और उसमें सुंदरता डाली होगी, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है। राजा कह रहा है विदूषक से कि ब्रह्मा के सृष्टि रचना के कौशल और उस शकुंतला के शरीर को देखकर सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि वह शकुंतला विधाता की तरह चित्र में बना करके फिर उसमें प्राणों का संचार किया है और मन से सुंदरता उसमें डाली है। इस प्रकार वो दूसरी ही स्त्री रत्न की रचना मुझे प्रतीत होती है। रूप प्लस उच्चयन या गुण संधि का प्रयोग है। कृता में क्री धातु से ता प्रत्यय, निवेश्य में नि उपसर्ग विष धातु से लिय प्रत्यय, अनुचिंत्य अनु उपसर्ग चिंत्य धातु से लिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार है, हेतु बताने से उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। आगे बढ़ते हैं। विदूषक कहता है यदि एवं प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम, यदि ऐसा है तो सभी रूपवती स्त्रियों का अपमान हो गया, यानी उसने उन सभी को तिरस्कृत कर दिया। राजा कहता है इदम च मे मनसि वर्धते, और यह मेरे मन में है, मेरे मन में आता है। अनाघ्रातम पुष्पम किस्लेयम अलूनम करुहै रनाविध्यम रत्नम मधु नवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलम एव चातद्रूपम अनगम न जाने भोक्तारम कभी समुपस्थास्यति विधि। अनाघ्रातम न सूंघा हुआ पुष्प है, किस्लेयम कोपल नवीन पत्ता, अलूनम करुहै जो पत्तों से जो नाखूनों से, करुहै नाखूनों से जो भेदा ना गया हो, नाखूनों से कुरेदा ना गया हो, ऐसा नवीन पत्ता है। अनाविद्धम रत्नम, ऐसा रत्न जिसमें छेद ना किया गया हो। मधु नवम अनास्वादित रसम, नवीन
जिसके रस को आस्वादन नहीं किया गया, इस प्रकार का मधु खंडम पुण्यानाम फलमेव, मानो संपूर्ण पुण्यों का फल हो। तत्रूपम अनगम है, निष्पाप रूप न जाने, नहीं जानता भोक्तारम उपभोग करने वाला। कम किसको, यह यहाँ पर समुपस्थापस्यति विधि ब्रह्मा बनाएगा, ब्रह्मा उपस्थित करेगा। अनगम तत्रूपम पुण्याग्रातम पुष्पम, निष्पाप उसका रूप, न जो निष्पाप पाप रहित निर्दोष उस शकुंतला का जो सुंदरता है वो बिना सूंघा हुआ फूल है, बिना नाखूनों से स्पर्श किया गया नवीन कोपल है, ना छेद किया गया रत्न है, ना आस्वादित किया गया नवीन मधु है, मानो संपूर्ण पुण्यों का फल है। यहाँ विधाता ने इसका भोग करने वाला किसको बनाया है, यह मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार को हम यहाँ पे मालोपमा उपमा अलंकार का प्रयोग है, और यहाँ पे भोक्तारम में भुज धातु से तिरछ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जो शकुंतला की उपमा पुष्प से, किसलय से, मधु से, रत्न से, अनेक प्रकार से यहाँ की गई है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।